इससे पहले हम संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। तो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं नागरिकता। तो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाने वाले कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिसे हम कहते हैं नागरिकता। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया जिसे हम पहचान पत्र कहते हैं, वो उसी देश के नागरिकों को मिल सकते हैं, किसी विदेशी को नहीं मिल सकते। यानी हम भारतीय, ये चीज़ें हमें भारतीयों को ही मिल सकती है। कोई ब्रिटेन से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, उनको ये चीज़ें नहीं मिल सकती। तो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं नागरिकता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा नागरिकता क्या चीज़ होती है। नागरिकता जो है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता संबंधी जो भी संशोधन है वो सिर्फ संसद कर सकती है। और पहला संशोधन हुआ था 1986 में। तो नागरिकता कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता संबंधी संशोधन जो है वो सिर्फ संसद कर सकती है। और पहला जो संशोधन है वो 1986 में हुआ था। नागरिकता की जो चर्चा वो अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। तो नागरिकता की चर्चा कहाँ तक की गई है? तो नागरिकता की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम कैसे डिसाइड करेगी किसको भारत का नागरिक माना जाए और किसको भारत का नागरिक ना माना जाए। तो अनुच्छेद 5 में इसके लिए 3 चीज़ें फिर डिसाइड की गई। नंबर 1, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 6 माह पूर्व वो भारत में आ गया हो, या फिर माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना। यदि इन 3 चीज़ों में से यदि आप एक भी चीज़ फॉलो करते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बात की गई अनुच्छेद 5 में। क्या क्या? या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 6 माह पूर्व यदि आप भारत में आ गए हो, या फिर आपके माता या पिता में से कोई एक यदि भारतीय है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको अनुच्छेद 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। तो अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत में आना चाहिए तो वो भारत में नहीं आ सकता। उसके लिए फिर एक रूल लाया गया 19 जुलाई 1948 के अंदर। तो याद रखना 19 जुलाई 1948 को जो है वो एक रूल लाया गया जिसे कहा गया परमिट रूल। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया यदि कोई संविधान लागू होने के बाद यदि पाकिस्तान से भारत में आना चाहिए तो उसको जो है वो परमिट रूल को फॉलो करना होगा। इसके तहत क्या कहा गया कि पहले आपको पाकिस्तान से अनुमति लेनी होगी, भाई हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, फिर उस परमिट को लाके हिंदुस्तान में दिखाना होगा, फिर उनको जो है वो नागरिकता दी जाएगी। तो याद रखना संविधान लागू होने के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत में आना चाह रहा है तो उसको जो है वो परमिट रूल लागू करना होगा। परमिट रूल कब लाया गया? तो 19 जुलाई 1948 को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले यदि आ गए, यानी स्वतंत्रता के टाइम तो वो जोश जोश में चले गए पाकिस्तान, लेकिन बाद में वहाँ जाके पता चला कि हमने तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उनको यदि वो संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गया तो उनको किसी रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, उनको ऐसे स्वतंत्रता वो जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। तो याद रखना स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान लागू होने के पूर्व यदि वो भारत आ गए तो उनको जो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उनको किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति विदेश पर्यटन के लिए गया है या नौकरी के लिए गया है या शिक्षा के लिए गया है तो उसकी जो नागरिकता जो छीनी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के लिए बाहर गए हो या घूमने के लिए गए हो या नौकरी के लिए गए हो फिर वापस इंडिया आए तो पता चलेगी आपकी तो नागरिकता ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखना यदि कोई व्यक्ति विदेश पर्यटन के लिए गया, नौकरी के लिए गया या शिक्षा के लिए गया तो उस व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप विदेश में चले गए और वहाँ की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता होते ही समाप्त हो जाएगी। तो याद रखना यदि कोई व्यक्ति भारत का है लेकिन उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, जैसे कोई व्यक्ति भारत का वो ब्रिटेन में जाकर वहाँ पे व्यापार करने लगे और वहाँ की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता जो है होते ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 9 के अंदर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। तो अनुच्छेद 10 में कहा गया ये नागरिकता की सुरक्षा देता है। तो अनुच्छेद 10 जो हमारी नागरिकता की सुरक्षा देता है कि आपकी नागरिकता बिना फालतू कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। तो अनुच्छेद 10 जो है वो अपनी हमारी जो नागरिकता है उसकी वो सुरक्षा करता है। ऐसे हमारी कोई नागरिकता नहीं छीन सकता जब तक हम कोई देश विरोधी कार्य ना करें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में। तो अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। तो नागरिकता संबंधित जो भी कानून है वो संसद बनाएगी। किसकी सिफारिश पर? तो गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। तो आई होप कि आपको भाग 2 के बारे में चीज़ें समझ में आई होगी। कोशिश की गई बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।